हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरू करें हैं एक नया टॉपिक दैट इज़ कॉल्ड द कॉनिक सेक्शंस। सो पहले समझते हैं कि हम लोगों ने 9th-10th में कौन पढ़ा हुआ है। सो पहले उसकी बेसिक डेफिनेशन समझते हैं, देन वी विल गो फर्दर। सो शुरू करते हैं वीडियो को। हाँ जी, सपोज हमारे पास एल क्या है, कोई फिक्स्ड लाइन है, से एल, ठीक है, एंड एम इज एन अदर लाइन इंटरसेक्टिंग एल एट अ फिक्स्ड पॉइंट वी। सपोज एम कोई हमारे पास लाइन है, ठीक है, जो इस फिक्स्ड पॉइंट में, ये पॉइंट चेंज नहीं करना, इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं वी, एंड मेकिंग अ कांस्टेंट एंगल। कांस्टेंट मतलब ये एंगल भी आपका क्या है, फिक्स, विद एल। एल के साथ क्या बना रही है, कांस्टेंट एंगल। अगर इस एम को, एम इज रोटेटेड अराउंड एल, एल लाइन को फिक्स करके एम को हम क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्लियर, अगर रोटेट आप कर रहे हो इस तरह से कि एंगल अल्फ़ा आप क्या है, चेंज नहीं कर रहे, जहाँ से भी आपकी ये रोटेशन होगी वहाँ पे आपका एंगल हमेशा क्या रहेगा, अल्फ़ा। देन द सरफेस जनरेटेड, इस रोटेशन से जो आपने सरफेस जनरेट की, ठीक है, इज कॉल्ड अ राइट सर्कुलर कोन। उसको हम क्या बोलते हैं, राइट सर्कुलर कोन। जैसे सपोज ये मेरी एल एक फिक्स लाइन है, ठीक है। सपोज एम जो लाइन है इसको अल्फ़ा एंगल पे कट करिए इस लाइन को। अगर इस लाइन को बच्चे मैं अराउंड दिस पॉइंट, ठीक है, रोटेट करूँ इस तरह से कि एम किसी भी पोजीशन पे हो, पर इस लाइन के साथ जो ये पॉइंट है ये भी फिक्स है, ठीक है, और ये जो एंगल है ये भी क्या रहे, फिक्स। तो उसके रोटेशन से जो सरफेस जनरेट आपकी हो रही है, ठीक है, क्लियर। सपोज ये रोटेट करके इस तरफ आ गई, ठीक है, तो ये एंगल हमेशा क्या है, अल्फ़ा, ठीक। सो ये जो सरफेस आपकी जनरेट हो रही है, ये पूरी की पूरी सरफेस, ठीक है, इस सरफेस को हम क्या बोलते हैं, कोन, ठीक है, क्लियर है। अब इसके दो पार्ट है, ये वर्टेक्स के एक ऊपर एक वर्टेक्स के नीचे, इनको हम बोलते हैं नैप्स, ठीक है, अपर एंड लोअर नैप, ठीक है। दिस इज अ अपर नैप, दिस इज अ लोअर नैप, ठीक है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स, ठीक है, जिस फिक्स पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग रोटेशन की है, ठीक है, और जिस एक्सिस के अराउंड, जिस लाइन के अराउंड रोटेशन है, दैट लाइन एल इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द कोन, ठीक है। और जो लाइन रोटेट हुई, एम लाइन रोटेट हुई ना, तो एम ने जो है वो सरफेस जनरेट की है, इसलिए एम जो है दैट इज कॉल्ड द जनरेटर ऑफ द कोन, ठीक है। समझ में आ गई इतनी बात। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, कौन हमने किया, इस तरह से हमारा आपका कौन है, ठीक है। अब इस कौन को अगर आपका कोई 2D प्लेन, ठीक है, के साथ इसकी अगर इंटरसेक्शन लूँ, ठीक है, सो जो हमें सेक्शन मिलेंगे इन दोनों की इंटरसेक्शन लेके, मान लो जैसे एक आपका 2D प्लेन है, वो आपके कोन को क्या कर रहा है, काट रहा है, ठीक है, अलग अलग पोजीशनों से। सो अलग अलग पोजीशन से काट के जो आपको जो उसका एरिया मिलेगा, ऊपर वाली जो सरफेस मिलेगी, वो अलग अलग शेप्स की होंगी। उन अलग अलग शेप्स को हम क्या बोलते हैं, कॉनिक सेक्शंस, ठीक है। और इट विल डिपेंड कि आपका जो इंटरसेक्टिंग प्लेन है वो किस पोजीशन पे पड़ा है, ठीक है, क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है। अब देखिए, सपोज अगर मैं कह रही हूँ, ये मैं पहले अभी पॉइंट्स पढ़ देती हूँ। हाँ जी, अब पहले अभी ये पॉइंट्स देखते हैं, फिर बात करेंगे। वो कह रहा है कि सपोज जैसे आप, सपोज आपके पास यू हैव सम सॉफ्टी, सो एक सपोज आप सॉफ्टी को इमेजिन कीजिए, ठीक है, क्लियर। सो स्लाइसिंग प्लेन इज पैरेलल टू द जनरेटर। जो वेफर हम खाते हैं ना, दैट इज़ अ प्लेन, ठीक है, समटाइम्स सॉफ्टी के साथ वेफर मिलता है। सो ये जो वेफर है, अगर ये आप सॉफ्टी के ऊपर इसके पैरेलल काटो, ठीक है, क्लियर, किसके पैरेलल, एल लाइन के पैरेलल, ठीक है। एल लाइन क्या है, एम लाइन, एम लाइन क्या है, जनरेटर लाइन, ठीक है। अगर आपका प्लेन इस लाइन के क्या हो, पैरेलल हो, आप काट के देखो उसको, सॉफ्टी को, तो आपको कुछ इस तरह की शेप मिलेगी, ठीक है, पैराबोला की शेप, ठीक। पैराबोला क्या होता है, हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक। अगर आपका प्लेन जो है जनरेटर के पैरेलल नहीं है, तो आपको हो सकता है इलिप्स मिले, हो सकता है आपको सर्कल मिले, डिपेंड्स कि कहाँ से कट किया गया। अब अगर आपका प्लेन सिर्फ
वन नेप को कट करा, मतलब जैसे सपोज आपने इसके ऊपर से ऐसे करके या कुछ इस तरह से काटा, ठीक है, क्लियर है। सो आपको क्या मिल रहा है, इलिप्स मिल रहा है, ठीक है, क्लियर है। और अगर आपका जो प्लेन है वो आपके सर्कल को, कोन को दोनों हिस्सों से काट रहा है कुछ इस तरह से, ठीक है, फिर आपको क्या मिलेगा, हाइपरबोला। सो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को लेके आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब जो आपका प्लेन है, ठीक है, वो कोन को, ठीक है, क्या कर सकता है, या तो वर्टेक्स के से काट सकता है, ठीक है, और किसी भी नेप को, मतलब अपर वाले साइड को या लोअर वाली, वर्टेक्स से अबव और वर्टेक्स से नीचे, किसी भी जगह से वो जो है प्लेन जो है कोनिक सेक्शंस को इंटरसेक्ट कर सकता है, ठीक है। अगर मैं मान लूँ कि जो प्लेन है जब वो कोनिक सेक्शन को इंटरसेक्ट करता है इधर एट अ वर्टेक्स और अपर नेप और लोअर नेप, ठीक है, सो वो जो एंगल बना रहा है किसके साथ, विद द एक्सिस ऑफ द कोन, ये जो एल लाइन है, इस एल लाइन के साथ ये कटता हुआ जो एंगल बनाएगा ना, ये वाला पॉइंट पे, ठीक है, ये वाला एंगल, क्लियर, ये एंगल को हम क्या मान रहे हैं, बीटा। सो क्या है, बीटा बी अ एंगल मेड बाय इंटरसेक्टिंग प्लेन विद द एक्सिस ऑफ द कोन। कोन की एक्सिस क्या है, एल लाइन, एल लाइन के साथ जो प्लेन चाहे वर्टेक्स पे कट करे चाहे अपर या लोअर नेप पे कट करे, सो ये एक पर्टिकुलर एंगल बनाएगा, उस एंगल को हम क्या बना रहे हैं, बीटा। इस बीटा की वैल्यू क्या कर सकती है, डिफरेंट होगी। सो अलग अलग बीटाज की वैल्यूज़ के लिए अलग अलग कोनिक सेक्शंस बनेंगे, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं डीजेनरेटेड कोनिक सेक्शन की। डीजेनरेटेड कोनिक सेक्शंस क्या है, अगर आपका जो प्लेन है वो वर्टेक्स के ऊपर कोन को कट कर रहा है, ठीक है, तो जो नए आपके सेक्शंस बनेंगे वो डीजेनरेटेड कोनिक सेक्शंस होंगे। इट कैन बी अ वन पॉइंट, इट कैन बी अ स्ट्रेट लाइन, इट कैन बी मोर देन वन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये 2D काइंड ऑफ आपकी क्या बनेंगे, सेक्शंस बनेंगे, इसलिए हम इनको डीजेनरेटेड कोनिक सेक्शंस बोलते हैं। अब देखते हैं कि अगर प्लेन वर्टेक्स को, ठीक है, काट रहा है, सो काट रहा है मीन्स इंटरसेक्ट कर रहा है, कि अगर प्लेन पास कर रहा है वर्टेक्स ऑफ द कोन से, सो आप इमेजिन करिए, क्योंकि ये 3D है, सो आप देखिए कि सपोज जैसे आप एक वेफर है, आप मान लीजिए कि दो आपने जो आपके पास सॉफ्टीज़ हैं उनको आपने इस तरह से अटैच कर दिया। अगर वेफर को उसके बीच में से आप निकालोगे तो आप वेफर को इस तरह सा भी थोड़ा सा लगा सकते हो, सीधा करके भी लगा सकते हो, थोड़ा सा टेढ़ा सा भी लगा सकते हो दो कोन्स के बीच में, ठीक है। सो डेफिनेटली जो आपकी स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये वाली लाइन बन रही है, ठीक है, ये लाइन क्या है, प्लेन की लाइन, ये प्लेन की लाइन एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है, बीटा एंगल, ठीक है। अब यहाँ से क्या दिख रहा है कि जो बीटा है वो डेफिनेटली अल्फ़ा से क्या है, बड़ा है, ठीक है। एंड बीटा जो है ये आपका 90 डिग्री से छोटा है, मतलब ये टेढ़ी नहीं जा रही, इससे भी छोटा है, ये कुछ, ठीक है, यहाँ देखने में ऐसे 90 डिग्री लग रहा है बट ये छोटा एंगल है, ठीक है, थोड़ा इस तरह से हमने उसको फॉर्म किया, ठीक है, क्लियर। सो अगर इस तरह का आपका एंगल होगा और प्लेन इस तरह से पास होगा, सो जो हम अगर उस प्लेन को काट दें, उस कोन को, तो अपर और लोअर नैप को जब काट के आप ऊपर वाली सरफेस देखोगे जो काटने के बाद मिली, वो आपकी क्या होगी, एक पॉइंट, ओनली वन पॉइंट, वो ये वाला पॉइंट वर्टेक्स वी वाला, ठीक है, ये वाला पॉइंट होगा, इसका भी और इधर का भी, ठीक है, समझ में आ गई बात। हाँ जी, अब अगर आपका, हाँ जी, अब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ अ लाइन, स्ट्रेट लाइन, वन लाइन, ठीक। अगर आपका प्लेन पासिस थ्रू द वर्टेक्स ऑफ द कोन से ही पास कर रहा है, पर जो एंगल वो बना रहा है वो अल्फ़ा के इक्वल है, तो जो लाइन बनेगी, जो सेक्शन ऑफ द कोन मिलेगा किससे, कोन के और प्लेन के आपस में टच करके कट करने के बाद जो सरफेस एक्चुअली आपको मिली वो एक सिर्फ क्या होगी, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, मेरी बात समझ में आई। तो ये कुछ इस तरह का कह लीजिए कि ये आपकी जो लाइन है, ये प्लेन की भी लाइन है और ये कोन की भी लाइन है, ये इस एक्सिस के साथ क्या बना रही है, अल्फ़ा एंगल कह लो या इसको बीटा एंगल कह लो, क्योंकि सेम ही एंगल बना रही है, ठीक है। इसका मतलब ये प्लेन यहाँ से कट करके ऐसे जा रहा है दोनों तरफ से, ठीक है। सो जब आप कट करके निकालोगे तो उनकी इंटरसेक्शन से जो सरफेस निकली वो हमेशा क्या होगी, स्ट्रेट लाइन,
ठीक है, समझ में आ गई बात। हाँ जी, अब बात करते हैं जब वो टू स्ट्रेट लाइंस जनरेट करते हैं। हाँ जी, अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अगर आपका प्लेन कोन को अपर और लोअर नेप दोनों को काटता हुआ वर्टेक्स से इस तरह से गुजर रहा है कि उसका जो प्लेन का एंगल है, ठीक है, अब देखने में ये विजुलाइज नहीं हो रहा, एक्चुअली आप वेफर को क्या कर रहे हो, कोन के बीच में से ऐसे करके कुछ निकाल रहे हो, ठीक है, ताकि उसका एंगल उसकी एक्सिस से क्या बने, अल्फा से भी छोटा एंगल बने, ठीक है। सो इस केस में जो आपका सेक्शन जनरेट होगा वो हमेशा क्या होंगी, टू लाइंस, ठीक है। सो इट विल बी पेयर ऑफ टू लाइंस। सो ये हमने किसकी बात की, जब आपका जो प्लेन है वो वर्टेक्स से पास करता हुआ निकलता है तो वो डीजेनरेटेड फॉर्म बनाता है कॉनिक सेक्शंस की, या बनाएगा पॉइंट, ठीक है। पॉइंट कब बनाएगा, जब उसका जो बीटा एंगल है वो अल्फ़ा से तो क्या है, बड़ा है, पर क्या है, एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो वो क्या बनाएगा, पॉइंट, जब यहाँ से ऐसे कुछ पास कर रहा है, ठीक है, यहाँ से पास कर रहा है, ऐसे पास कर रहा है, ऐसे पास कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। पर अल्फ़ा से क्या है, बड़ा एंगल है, क्लियर। अगर आपका बड़ा एंगल है तो इस तरह से लाइन रहेंगी उसकी, कोन की, प्लेन की, ठीक है। पर अगर एंगल आपका क्या है, अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, बीटा, ठीक है। अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा का मतलब एक्चुअली क्या है कि आपका प्लेन या जो वेफर आपने पकड़ा हुआ है ऐसे काट रहा है, ठीक है, या इस तरफ से काट रहा है, दोनों तरफ से काटेगा तो जो वेफर के साथ टच करके लाइन मिलेगी वो आपको सिंगल स्ट्रेट लाइन मिलेगी। पर जिस केस में एंगल आपका क्या है, बीटा से भी छोटा है, इसका मतलब अंदर से इस तरफ से कट रहा है, ठीक है, बीच में से, तो ये एंगल क्या बना, अल्फ़ा के से छोटा बना। सो उस केस में हमें क्या मिलेंगी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, क्लियर है ये केसेस। नेक्स्ट करते हैं। हाँ जी, अब सर्कल कब जनरेट होगा, इफ़ द प्लेन डज नॉट पास थ्रू द वर्टेक्स, इसका मतलब प्लेन ऊपर में से या नीचे किसी एक नैप को कट कर रहा है, ठीक है, पर इस तरह से कट कर रहा है कि वो जो एंगल बना रहा है एक्सिस के साथ, एल के साथ, ठीक है, वो एंगल क्या है, 90 डिग्री। इसको आप ऐसे विजुलाइज कीजिए, अगर आप कोन की जो आपका सॉफ्टी होती है उसकी ऊपर सॉफ्टी ना रख के ये सिर्फ सर्कुलर पार्ट देखें, फ्लैट कर दें उसको, तो ये एक्चुअली आपको क्या नज़र आ रहा है, ये सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल ये आपकी एक सरफेस होगी, 2D सरफेस। इस 2D सरफेस के प्लेन पैरेलल अगर कोई प्लेन आप कट कर रहा है एक्सिस परपेंडिकुलर टू, तो यहाँ जो कट होगा ना, कट होके सरफेस आएगी, वो भी डेफिनेटली क्या आएगी, सर्कल। यही इस डायग्राम में एक्सप्लेन किया है कि इफ़ द प्लेन डज नॉट पास थ्रू द वर्टेक्स, और अपर या लोअर एक सेक्शन को डिवाइड कर रहा है सच दैट कि ये जो प्लेन है ये पैरेलल टू दिस सरफेस है, कह लो, ठीक है, क्लियर है। सो इट मीन्स ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। सो 90 डिग्री का एंगल जैसे स्ट्रेट वेफर कोन को काट रहा है, आपके सॉफ्टी को काट रहा है, ठीक है। सो ये क्या बनेगा, सर्कल। बात समझ में आई। अगर यही एंगल 90, हाँ जी, अब इलिप्स कब बनता है, इलिप्स की ये शेप होती है, दिस इज़ एन शेप ऑफ एन इलिप्स, इसके बारे में पढ़ेंगे आगे डिटेल में। सो इफ़ द प्लेन डज नॉट पास थ्रू द वर्टेक्स, वर्टेक्स से पास नहीं करता, अपर या लोअर सेक्शन एक को काटता है, बिलो वर्टेक्स और अबव वर्टेक्स, सच दैट जब वो काट रहा है तो वो कोन के परपेंडिकुलर ऐसे प्लेन नहीं है, वो कुछ टेढ़ा करके कट रहा है, ऐसे कुछ इस तरफ से, ठीक है, क्लियर है। सो जो वो वर्टेक्स जो है वो आपकी प्लेन की जो लाइन है वो ये सेंटर वाली लाइन, ठीक है, ये लाइन इसके साथ जो एंगल बना रही है वो बीटा है, और बीटा क्या है, एक्यूट है। एक्यूट मीन्स यहाँ तो हमने पहले 90 लिया तो क्या बन रहा था, सर्कल, अब 90 से छोटा एंगल बन रहा है, ठीक है। तो बीटा क्या है, एक्यूट है, पर अल्फ़ा से वो एंगल क्या है, बड़ा, ठीक है। सो उस केस में जो आपका यहाँ से कट के सेक्शन बच्चे आएगा ना, वो क्या बनेगा, इलिप्स बनेगा, ठीक है। ये इस तरह से नहीं है, जैसे सपोज ये कुछ यहाँ से ऐसे कट के आएगा एंगल, ठीक है, मीन्स कि प्लेन ने कुछ इस तरह से आपको क्या किया है, कट किया, ये एंगल बीटा है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, डेफिनेटली ग्रेटर देन अल्फ़ा, ठीक है। सो ये जो कट के सेक्शन आ रहा है ना, जब आपने इसको काट दिया बच्चे अंदर से ऐसे करके, ठीक है, तो ये वाली शेप आएगी, दिस इज़ कॉल्ड एन इलिप्स। इधर से भी आ सकती है,
ये आपका प्लेन ऐसे भी काट सकता है, तो ये कुछ इस तरह से शेप बनेंगी। ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, अगर कोई प्लेन जो है वो वर्टेक्स से पास नहीं कर रहा, पर एंगल उसका किसके इक्वल है, बीटा के, अल्फ़ा के इक्वल। अल्फ़ा की इक्वल एंगल का मतलब कि वो एक्स एक्सिस को, यहाँ से जो प्लेन जा रहा है, ठीक है, वो इस एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, सो अगर ये कोन को काट रहा है, सॉफ्टी को या काट रहा है, ठीक है, जब ये काटेगा तो ये दोनों तरफ नहीं काटेगा, या इस तरफ से कटेगा, या कुछ इसके पैरेलल लेनी है तो इस तरफ से ऐसे कटेगा। ठीक है, जब ये कटेगा तो इधर से सिर्फ ऐसे ये इतना सेक्शन आपका बाहर निकलेगा, या इधर से कुछ इस तरह से बाहर निकलेगा। ये जो सेक्शन आपको नज़र आएगा ना, कुछ इस तरह से, इस तरह से सी काइंड ऑफ थोड़ी सी ऑप्शन शेप होती है, इस शेप को हम क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। ये कब मिलेगी कि हम वर्टेक्स से भी पास नहीं कर रहे, ठीक है, और काट रहे हैं कैसे, कि बीटा किसके इक्वल है, अल्फ़ा के इक्वल। देखिए इलिप्स कब बना था, इलिप्स कब बनता है, जब आपका जो बीटा है वो अल्फ़ा से ज़्यादा होता है, और शेप इस तरह से कटती है कि आपको पूरा कोन का सेक्शन उसने काट के दिया। ठीक है, तो यहाँ से ये ऐसे राउंड शेप निकलेगी इसमें से। ठीक है, तो क्या बनेगा, इलिप्स। वहाँ पे बीटा क्या है, ग्रेटर देन अल्फ़ा, और पर 90 से क्या है, छोटा। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ क्या निकला, पैराबोला, क्योंकि लाइन क्या है, ये जनरेटर लाइन के क्या नज़र आ रहा है, प्लेन पैरेलल कह लीजिए एक तरह की। जितनी भी लाइंस प्लेन पे हैं, दीज आर पैरेलल टू द जनरेटर लाइन, कुछ इस तरह। ठीक है, क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। हाँ जी, अगर आपका जो प्लेन है वो वर्टेक्स से पास नहीं कर रहा, बट दोनों नेप्स को काट रहा है। बच्चे, दोनों नेप्स को तभी काटेगा अगर आपका जो बीटा एंगल है वो डेफिनेटली क्या है, अल्फ़ा से छोटा। अंदर करके टेढ़ा करके प्लेन थोड़ा सा अंदर से जाएगा। ठीक है, कैसे कहूँ मैं आपको बताऊँ, ये जैसे ये जनरेटर लाइन है आपकी। ठीक है, ठीक है, सो इससे छोटा एंगल है, तो ये देखिए, ये मैंने इसका सेंटर लिया एक तरह का। ठीक है, सो ये एंगल क्या बन रहा है, अल्फ़ा, तो ये छोटा एंगल बन रहा है, तो ये दोनों हिस्सों को काट रहा है। अगर ये एक हिस्से को काटता ना, तो ये एंगल कुछ इस तरह से प्लेन जाता, तो उस केस में आपका बीटा हमेशा क्या बनता, अल्फ़ा से बड़ा। ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर है कि जब दो नेप्स को काट रहा है तो डेफिनेटली दोनों तरफ से अगर जा रहा है प्लेन, तो इतना हमने उसको टिल्ट करके रखा है कि अल्फ़ा से आपका एंगल क्या बन रहा है, बीटा जो है वो छोटा बन रहा है। उस केस में दो सेक्शन मिलेंगे, एक अपर से और एक नीचे से, इसलिए दो सेक्शन का ये जो कॉम्बिनेशन है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरबोला। ठीक है जी, क्लियर है कॉन्सेप्ट। हाँ जी, इनको एक बार इन कॉन्सेप्ट्स को देख लेते हैं दोबारा से। हाँ जी, अगर आपका जो प्लेन है वो वर्टेक्स से निकल रहा है, ठीक है, इस तरह से कि बीटा एक्यूट एंगल है, बट अल्फ़ा से क्या है, बड़ा एंगल है। ठीक है, क्लियर है। तो इस केस में आपका जो प्लेन है उसकी ये लाइंस जो हैं इस तरफ होंगी, वर्टेक्स की इस तरफ। ठीक है, क्लियर है। उस केस में जो जनरेट होगा वो एक पॉइंट जनरेट होगा। क्लियर, समझ में आ गई। अगर ये बीटा अल्फ़ा के इक्वल हो जाए तो ये लाइंस कह लो एक तरह की पैरेलल काइंड ऑफ हो गई। ठीक है, तो फिर क्या क्रिएट करेगा, वन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। और अगर बीटा आपका क्या है, छोटा हो गया किससे, अल्फ़ा से, ठीक है, तो इट मीन्स आपकी जो ये लाइंस हैं ये कुछ इस तरह से कटेंगी, इस तरफ से करते हुए क्या जाएंगी, अल्फ़ा से, सॉरी, वर्टेक्स में से पास करेंगी। उस केस में ये क्या करेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस जनरेट करें। ये इन केसेस को हम क्या बोलते हैं, डीजेनरेटेड फॉर्म्स। किस केस में, जब वो वर्टेक्स से पास करता है। ठीक है, अब केस क्या लेते हैं, जब हम वर्टेक्स से पास प्लेन को नहीं करवा रहे। हाँ जी, अब अगला केस क्या है कि प्लेन जो है वर्टेक्स को टच ही नहीं कर रहा। ठीक है, उस केस में या तो प्लेन दोनों नेप्स को काट सकता है, दोनों पोर्शंस को, या वो सिर्फ एक अपर या लोअर पोर्शन को काट सकता है। अगर मैं मानूँ कि जो प्लेन है वो सिर्फ एक सेक्शन को काट रहा है, ठीक है, उस केस में आपका जो बीटा होगा, ठीक है, वो डेफिनेटली क्या है, ग्रेटर देन अल्फ़ा। ठीक, अब ये बीटा अगर 90 के इक्वल हो जाए, ठीक है, अगर बीटा आपका क्या है, 90 के इक्वल हो जाए,
तो प्लेन जो है कोन को इस तरह से काटेगा कि यहाँ से हमें क्या मिले, सर्कल। बात समझ में आई? यहाँ से हमें क्या मिलेगा, सर्कल। ठीक है, पर अगर आपका जो बीटा है 90 से क्या हो जाए, छोटा, पर अल्फ़ा से अभी भी क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो उस केस में हमें क्या मिल रहा है, इलिप्स। ठीक है, कुछ इस तरह से कटेगा तो ये क्या मिला, इलिप्स। समझ आ गई बात? अब अगर बीटा अल्फ़ा के इक्वल हो जाए, ठीक है, क्लियर, अल्फ़ा के इक्वल हो जाए तो ये कुछ ऐसे पैरेलल करके कटेगा, तो हमें कुछ क्या मिलेगा, पैराबोला शेप। सो वी विल गेट पैराबोला। ये कौन से केसेस हैं, इन तीनों केसेस में, ठीक है, अल्फ़ा क्या है, एक्यूट एंगल, एक्यूट या 90 डिग्री, नॉट बियॉन्ड दैट। ठीक है, और अल्फ़ा क्या, सॉरी, बीटा क्या है, 90 डिग्री या एक्यूट एंगल है। क्लियर, पर अल्फ़ा से वो दोनों केसेस में क्या है, बड़ा है। ठीक है, अगर इक्वलिटी होल्ड कर रही है तो पैराबोला बना रहा है, अगर एक्यूट एंगल है तो इलिप्स बना रहा है, अगर 90 है तो सर्कल बना रहा है। पर अगर मेरा बीटा जो है अल्फ़ा से क्या हो, छोटा, तो उस केस में जो आपका प्लेन है वो दोनों सेक्शंस को क्या कर रहा है, डिवाइड करेगा। ठीक है, सो उस केस में आपका बीटा डेफिनेटली क्या है, छोटा, किससे, सॉरी, अल्फ़ा से। ठीक है, उस केस में दो सेक्शन मिलेंगे, ऊपर से भी नीचे से भी। सो ये जो सेक्शंस हैं इनको हम क्या बोलते हैं, हाइपरबोला। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? हाँ जी, अब देखते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज ऑफ द कॉनिक सेक्शंस। हाँ जी, अब बात करते हैं कॉनिक सेक्शन को अगर हमने डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे। सो ये क्या है, लोकस ऑफ द पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स, ठीक है, विच मूव्स इन सच अ वे दैट्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। सपोज मेरे पास एक फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है, बेयर्स अ कांस्टेंट रेशो टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन। यहाँ पे मेरे पास एक फिक्स्ड लाइन है। सो उन पॉइंट्स का लोकस, ठीक है, जो एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस और एक फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस, अगर इन पॉइंट्स की आप रेशो लो तो ये रेशो क्या होगी, जैसे मैं इसको d1/d2 लिख दूँ, d3/d4 लिख दूँ, तो ये जो रेशोस होगी ये हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, सो उन वो सारे पॉइंट्स को अगर मैं ड्रॉ कर दूं तो वो मेरा क्या बनेगा, कॉनिक सेक्शन। ठीक है, सो इसको डिटेल में करेंगे जब हम एक एक कॉनिक सेक्शन को करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट आप देखते हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ द कॉनिक सेक्शन। हाँ जी, अब बात करते हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ द कॉनिक सेक्शन। सो हाँ जी, तो पहला जो पॉइंट है वो क्या है, फोकस। फोकस क्या, मैंने अभी बोला कि कॉनिक सेक्शन क्या है कि एक फिक्स्ड पॉइंट से और एक फिक्स्ड लाइन से जिन पॉइंट्स का डिस्टेंस और उनकी रेशो जो है सेम है वो कॉनिक सेक्शन होगा। उसका लोकस ऑफ दोज पॉइंट्स इज ए कॉनिक सेक्शन। अब ये जो फिक्स्ड पॉइंट आप कह रहे हो, ठीक है, वो पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब क्या है, डायरेक्ट्रिक्स। जिस फिक्स्ड लाइन की हमने बात की उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, सो कई बार हमारे पास एक से ज़्यादा डायरेक्ट्रिक्स भी होती हैं, डिपेंड करता है कि हम किस कॉनिक सेक्शन की बात करें। ठीक है, समझ में आ गई ये दोनों बातें। अब जो इन दोनों की कांस्टेंट रेशो आती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी। सो द कांस्टेंट रेशो इज कॉल्ड दी इसेंट्रिसिटी और उसको जनरली शो करते हैं ई से। ठीक है, फोर्थ क्या है, वर्टेक्स, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कॉनिक सेक्शन एंड द एक्सिस। मतलब वो कॉनिक सेक्शन निकला कहाँ से है, कोन में से। सो जो कोन की एक्सिस होंगी, ठीक है, जिससे वो कॉनिक सेक्शन आपने क्या किया, कट करके निकाला। सो वो कॉनिक सेक्शन उस एक्सिस को, जनरली हम इसको ओरिजिन लेके चलते हैं, ठीक है, उन एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, उस एक्सिस के पॉइंट को का जो स्टार्टिंग पॉइंट वी है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। ठीक है जी, क्लियर है? हाँ जी, अब बात करते हैं सेंटर की। सेंटर क्या है, कोई भी आपका कॉनिक सेक्शन है, ठीक है, क्लियर, वो पॉइंट, ठीक है, जो हर कोड को क्या कर रहा है, दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ द कॉनिक सेक्शन। समझ में आ रही है बात कि नहीं? ठीक है, एंड लेटेस्ट रेक्टम क्या है, द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ अ कॉनिक सेक्शन इज अ कोड
पासिंग थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट, मतलब जिस फिक्स्ड पॉइंट की बात की जिससे हम डिस्टेंस ले रहे हैं लोकस ऑफ द पॉइंट्स का, ठीक है। हाँ जी, लेटेस्ट रेक्टम क्या है कि जो हमने फोकस किया, फोकस मतलब वो फिक्स्ड पॉइंट जिससे हमारा ये लाइन का डिस्टेंस जिसकी हम बात करें, ठीक है। सो ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट, इससे निकलती हुई कोड, ठीक, और जो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, टू द एक्सिस के ऊपर, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है। सो ये बेसिक चीज़ें हैं किससे रिलेटेड, टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड। सो पहले हमने क्या की बेटे, फोकस। पहले तो हम डेफिनेशन की, डेफिनेशन क्या कहती है कि आपके फिक्स्ड पॉइंट से और फिक्स्ड लाइन से अगर मैं किन्हीं पॉइंट्स का डिस्टेंस ले रही हूँ और अगर वो डिस्टेंस की जो रेशो है वो हर केस में क्या रह रही है, सेम रह रही है, सो लोकस ऑफ दोज पॉइंट्स इज कॉल्ड अ कॉनिक सेक्शन, ठीक है, समझ में आ गई। इस केस में जिस लाइन से आप डिस्टेंस ले रहे हो उस लाइन को बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, जिस फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस ले रहे हो उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस, ठीक है। और इन दोनों डिस्टेंस की जो रेशो आप लेते हो उसको बोलते हैं इसेंट्रिसिटी, ठीक है। अब बात आ गई सेंटर की। सेंटर क्या है कि सर आपके कॉनिक सेक्शन पे वो पॉइंट जो उस कॉनिक सेक्शन पे पास करने वाली हर कोड को दो इक्वल सेक्शंस में क्या कर रहा है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं, ठीक है। और अब आगे बात लेटेस्ट रेक्टम की। लेटेस्ट रेक्टम क्या है, फोकस में से फिक्स्ड पॉइंट से निकलती हुई और आपके एक्सिस के, एक्सिस मतलब जिसके कोरस्पॉन्डिंग आपने क्या लिया है, लोकस ऑफ द पॉइंट, ठीक है, जिसमें से ये एक्चुअली जो आपकी एक्सिस होती है ना, ये एक्चुअली फोकस और इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन को ही हम एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। सो ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स है, ये आपका फोकस है, तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये आपकी एक्सिस है, ठीक है। सो इस एक्सिस से पास करता है आपका फोकस, और फोकस के परपेंडिकुलर आप एक लाइन क्या कर रहे हो, फोकस से पास करती हुई लाइन जो परपेंडिकुलर है एक्सिस के, इसको हम क्या बोलते हैं, लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है। सो ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज है रिलेटेड टू कॉनिक सेक्शन, ठीक है जी, क्लियर है। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ अ कॉनिक सेक्शन की। हाँ जी, अब बात करते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ अ कॉनिक सेक्शन। हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी कि अगर मेरे पास फोकस है, ठीक है, सपोज फोकस को मैं मान लेती हूँ अल्फा कॉमा बीटा, फोकस ये एफ है आपका, ठीक है, और आपकी एक डायरेक्ट्रिक्स लाइन है से ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर। तो दिस इज डायरेक्ट्रिक्स। तो होता क्या है कि locus of a point P means a point P on some conic section, ठीक है, such that its distance from a focus should be a perpendicular distance of P from this directrix, ठीक है। यहाँ पे हमने ठीक नहीं बनाया, इसको थोड़ा सा ऐसे रख देते हैं, लेट दिस इज अ फोकस, ठीक है। सो ये जो डिस्टेंस है इनकी एक सर्टेन रेशियो होगी, लेट ई बी दी इसेंट्रिसिटी इसको बोल दो या रेशो, ठीक है, क्लियर। सो ये पॉइंट एफ है, ये पॉइंट पी है, लेट पी एम बी परपेंडिकुलर टू L1 वेयर L1 इज डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, समझ में आई। अब फोकस की डेफिनेशन क्या कहती है कि जो आपका पी एफ होगा डिवाइडेड बाय जो पी एम होगा, लेट दिस बी द एम पॉइंट, ठीक है। सो पी एफ ओवर पी एम शुड बी इक्वल टू ई, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई बात। अब दैट इम्प्लाइज पी एफ इज इक्वल टू ई पी एम। अगर मैं इनका स्क्वायर करूं तो क्या बन गया, पी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर पी एम स्क्वायर। इसके पॉइंट बच्चे क्या है, अल्फा बीटा, सिंस इट इज़ सम जनरल पॉइंट ऑन दी कॉनिक सेक्शन, सो इसको आप एक्स वाई या एच के कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, क्लियर है। सो अगर मैं पी एफ निकालूँ अब, सो पी एफ की आपकी इक्वेशन देखिए क्या बननी चाहिए, सॉरी
पी एफ डिस्टेंस किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ एच माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस के माइनस बीटा स्क्वायर। सो दैट इम्प्लाइज पी एफ स्क्वायर किसके इक्वल है, एच माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस के माइनस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब हमने पी एम निकालना है। सो पी एम क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है, सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का हमें फार्मूला आता है। हम क्या करते हैं, ये पॉइंट को इसके अंदर पुट कर देते हैं इस तरह से, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका पी एम है। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर निकालते हैं, पी एम स्क्वायर। सो पी एम स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए एच प्लस बी के प्लस सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, इसको इरेज कर दें अब। पी एफ इज इक्वल टू ई पी एम, दैट इज पी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर पी एम स्क्वायर। सो यहाँ से हम पी एफ स्क्वायर और पी एम स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं। क्योंकि स्क्वायर रूट थे इसलिए हमने क्या ले लिया, स्क्वायर। तो बच्चे ये आपकी इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी। ठीक है, क्लियर है मेरी बात। हाँ जी, इसको ज़रा सॉल्व करके लिखते हैं साइड पे प्रॉपरली। हाँ जी, क्योंकि आपका पी एच के इज़ अ पॉइंट ऑन कॉनिक सेक्शन, so locus of the point P will be क्या होगा, पुट क्या करें, पुट H और K जो आपने स्पेसिफिक पॉइंट लिया उसको क्या कर दूं, जनरल पॉइंट पुट कर दूं। तो ये बना x माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनटू क्या करते हैं, ए स्क्वायर। ठीक है, सो ये आपकी एक्चुअली क्या है, डिज़ायर्ड इक्वेशन। ठीक, अगर इसको आप सॉल्व करें तो ये आपकी जो इक्वेशन है ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई की फॉर्म में बनेगी। ठीक है, क्लियर। सो ये एक सेकंड डिग्री इक्वेशन होगी। इस इक्वेशन को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन। ठीक है, सो ये क्या रिप्रेजेंट करती है, इट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस, इट रिप्रेजेंट सर्कल, इट रिप्रेजेंट एलिप्स, हाइपरबोला एंड पैराबोला। ठीक है, बात समझ में आई। अब ये कब बनाएगी, कौन सी चीज़ आपको पता है कि ये जो है इक्वेशन ये सर्कल कब बनाती है। सो दिस इक्वेशन को हम मान लिख लेते हैं। सो ये सर्कल कब बनाएगी, इफ़ ए क्या है बी के इक्वल और एच आपका क्या है 0, ए और बी क्या हो जाए इक्वल। ठीक है, और एच एक्स वाई वाली वैल्यू आपकी क्या हो जाए 0, तो ये क्या बनाएगी, सर्कल। ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे जो डेल्टा है, डेल्टा क्या होता है, डेल्टा कैसे निकालते हैं हमेशा हम, ए। हाँ जी, अब ये इक्वेशन जो है इट कैन बी पेयर ऑफ लाइंस, सर्कल्स, एलिप्स एक्सेट्रा। सो हमारे पास डेल्टा होता है, डेल्टा क्या है, ए बी सी, जो एक्स की टर्म है, जो वाई की टर्म है और जो कांस्टेंट, जो एक्स स्क्वायर की टर्म है, वाई स्क्वायर की टर्म है, जो कांस्टेंट है, ए बी सी प्लस जो आपकी ये टर्म्स हैं। ठीक है, क्लियर। सो क्या 2f g h। ठीक है, माइनस क्या, इसके साथ हम अटैच करेंगे f को, माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर। ठीक है, माइनस सी एच स्क्वायर। ठीक है, सो ये आपका अगर ये डेल्टा क्या है 0, ये केस 1 है। सो अगर ये डेल्टा क्या हो जाए 0 हो जाए तो ये जो आपका 1 है इट बिकम्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, अगर आपका डेल्टा 0 ना हो, ठीक है, पर आपका इसका पॉइंट और ये वाला ए और बी अगर सेम हो जाए तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर समथिंग बन जाएगी इक्वेशन। ठीक है, और ये वाली वैल्यू हमें नहीं चाहिए। सो एच बी इस केस में क्या होगा 0। अगर ऐसा हो तो ये क्या बनेगी, सर्कल, प्लस सम टर्म इन एक्स प्लस सम टर्म इन वाई प्लस सम कांस्टेंट। तो ये किसकी इक्वेशन बनती है,
सर्कल की। ठीक है, क्लियर। अब ये अगर डेल्टा नॉन ज़ीरो है, ठीक है, और एच स्क्वायर क्या है, ए बी के इक्वल, मीन्स इसका जो स्क्वायर है वो ए इंटू बी के इक्वल है, तो आपका क्या बनता है, पैराबोला। ठीक है। एंड फोर्थ कंडीशन क्या है, अगर ये नॉन ज़ीरो है और एच स्क्वायर ग्रेटर देन लेस देन ए बी है तो बनेगा एलिप्स। और अगर वो डेल्टा नॉट ज़ीरो पे एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए पी है तो क्या बनेगा, हाइपर पैराबोला। ठीक है। और अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर पैराबोला है, हम पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर पैराबोला के बारे में। ठीक है। सो जो अगर हमारे पास हाइपरबोला है तो हमारी इक्वेशन क्या है, यही ये वाली। और साथ में एक कंडीशन क्या है कि सम ऑफ ए प्लस बी क्या होना चाहिए, ज़ीरो, मीन्स एक पॉजिटिव होगी एक वैल्यू नेगेटिव होगी। ठीक है, क्लियर है। सो इसको एक बार रिवाइज करते हैं। हाँ जी, आपका जो डेल्टा ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH² अगर क्या हो, ज़ीरो हो, तो क्या बनेगा, पेयर ऑफ लाइंस। अगर ये नॉन ज़ीरो हो और किस में हमने कंपेयर करना है, H² को, ठीक है, किसके साथ, ये वाला H यहाँ से लेते हैं, ये H² को कंपेयर करना है किसके साथ, इनके साथ, मतलब सेकेंड डिग्री वाली वैल्यूज़ आप क्या करें, एक तरह की कंपेयर, ये याद रखना है। अगर तो ये इक्वल टू क्या है, ज़ीरो है, ठीक है, उस केस में हमारे पास क्या है, पैराबोला। अगर ये लेस देन ए बी है तो ये बनता है एलिप्स। अगर ये H² ग्रेटर देन ए बी है तो बनता है हाइपर पैराबोला। और अगर इसके साथ एक और कंडीशन a प्लस बी ज़ीरो हो तो ये बन जाएगा बेटा रेक्टेंगुलर पैराबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर है। सो ये कौन से केसेस हैं, जब डेल्टा आपका नॉन ज़ीरो है। सो डेल्टा आपने याद रखना है। ठीक है। सो इस वीडियो में बस इतना ही, इट वाज जस्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो, ठीक है, रिगार्डिंग द कॉनिक सेक्शंस। सो नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे फर्स्ट कॉनिक सेक्शन के टॉपिक के साथ। ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक करें, चैनल को शेयर करें। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल की लिंक्स को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और जो भी आपके सीनियर जूनियर्स हैं जो मैथ्स में इंटरेस्टेड हैं उनके साथ शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।